ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि जब हमारे पास में प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी दुख होते हैं, बहुत सारे कष्ट होते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? उस वक्त हम हर चीज़ को डिस्कस करने लगते हैं, किसी से पूछने लगते हैं, शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन हमें उस वक्त क्या शिकायतें करनी चाहिए? क्या डिस्कशन करना चाहिए? नहीं ना। हमें उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर की बंदगी में जुड़ना चाहिए, अपने साईं की बंदगी में जुड़ना चाहिए, ना कि शिकायतें करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम उन प्रॉब्लम्स को और मौका देते हैं कि वो और बढ़ जाती हैं और ज़्यादा हम पर अफेक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं और हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आता। और जब हमारा मन अशांत हो जाता है ना, तो बिल्कुल ही हमारे को समझ नहीं आता, बल्कि सामने हमारे हल होता है ना, उसके बावजूद भी हम उसे देख नहीं पाते। हम क्या करते हैं उस वक्त? हमें उस वक्त ना किसी से नहीं कहना चाहिए, किसी से नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ बाबा का आसरा लेना चाहिए, उनके पैर पकड़ने चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे या किसी और से पूछोगे, तो सबके पास में मिला जुलाकर एक ही सवालों के जवाब होते हैं कि साईं सच्चरित्र पढ़ो, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, साईं भावनी पढ़ो, स्तवन मंजरी पढ़ो, साईं के व्रत रखो। ये गिनती चुनती के ही चीज़ें हैं जो बाबा ने बनाई हैं। तो हमें यही सब करना होता है। चाहे हम लोग फाइनेंशियली परेशान हों, या किसी बीमारी से पीड़ित हो, या किसी की नौकरी ना हो, किसी का रिश्ता ख़राब हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, सबका सलूशन है बाबा, बाबा के चरण। उससे ऊपर कोई सलूशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम उस वक्त क्या करते हैं? अगर हमें कोई परेशानी होती है ना, तो उस वक्त हम डिस्कस करने में लगा देते हैं, सब कुछ पूछने में लगा देते हैं। बल्कि हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? जो भी आपको जिस चीज़ पर विश्वास है, चाहे साईं की कोई भी चीज़ हो, कोई भी, चाहे वो साईं सच्चरित्र हो, कष्ट निवारण मंत्र हो, स्तवन मंजरी हो, जिस पर भी आप विश्वास करते हो, या बाबा का 108 नाम पर अगर आप विश्वास करते हो, तो वही लड़ पकड़ लो। उसी लड़ को पकड़कर बस बाबा के पीछे पड़ जाओ, बाबा के पीछे लग जाओ। फिर देखो कैसे बाबा उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। लेकिन जनरली हमारे साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब हम परेशान होते हैं, हमारे अंदर सवाल होते हैं ना, तो हमारे अंदर इतनी उथल पुथल होती है ना कि बस हमें कोई इसका आंसर दे दे, इसका कोई जवाब दे दे। अरे जवाब तो आपके अंदर है, आपके अंदर, आपके अंदर आपके साईं हैं, उनसे पूछिए ना। बाबा तो हमेशा कहते हैं ना कि मेरा बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे पूछे, मुझसे कहे, तो मैं सब चीज़ों का हल खुद दूंगा। अरे बाबा तो साक्षात हैं, बाबा से पूछिए ना कि बाबा ये मेरी प्रॉब्लम है, अब मैं बताइए क्या करूं, क्या पढ़ूं मैं बाबा? उन्हें जो पढ़ाना होगा, उन्हें जो करवाना होगा, वो आपसे करवा लेंगे, पढ़वा लेंगे। लेकिन अगर आप डिस्कस करेंगे ना चीज़ों को, तो हम अपना वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स को शिकायतें करने में निकाल देते हैं ना, इसकी शिकायतें, उसकी शिकायतें, बाबा से भी शिकायतें करते हैं, तो अगर हम उनको ना कर कर प्रार्थना में अगर हम करना शुरू कर दें, प्रार्थना में इतनी शक्ति है ना, इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि प्रार्थना वो शक्ति है, वो ताकत है, वो अर्जी है ना, बस आपके लगाने की देरी है। वो बाबा तक सीधा पहुंचती है, सीधा बाबा तक पहुंचती है। आपकी प्रार्थना में, आपके खुद के शब्दों में इतनी ताकत है, इतना प्यार आपके शब्दों में होना चाहिए, इतनी प्यार, इतनी भावना होनी चाहिए आपकी प्रार्थना में कि बाबा को विवश होना पड़े उसे स्वीकार करने के लिए। वो आपके अंदर होना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम किसी और से डिस्कशन करते हैं, किसी और से शिकायतें करते हैं कि हमारी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है। इन सब चीज़ों को ना टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम करने में निकाल देते हैं। अगर हम वही चीज़ें प्रार्थना में करें ना, प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करें, तो देखो आपकी प्रॉब्लम कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। और जो लोग ना साईं सच्चरित्र को सिर्फ एक बहस पुस्तक समझते हैं, एक बुक समझते हैं ना, वो बुक नहीं है, वो पुस्तक नहीं है, वो साक्षात बाबा का आशीर्वाद है। अगर उसे आप ये सोचते हो ना कि आपने एक बार पढ़ लिया और वो ख़त्म, नहीं। अगर आप उसे सच में, अगर आप अपनी प्रॉब्लम में उसे याद करोगे ना, साईं सच्चरित्र को पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे उसमें से आपको रास्ते मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और साईं सच्चरित्र पढ़ने से इतने चमत्कार होते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड आप चमत्कार देख सकते हो। आप कर कर देखो ना, आप साईं सच्चरित्र पकड़ लो। आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो साईं सच्चरित्र में ऐसी कोई चीज़ नहीं है
जिसमें आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन ना हो। बाबा ने हर अध्याय में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया है, तो उस सल्यूशन के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को पकड़ो और उसे पढ़ना शुरू करो। जैसे कि नौकरी का है तो नौकरी का 15वां अध्याय है, अगर आप उसे पढ़ेंगे, कंटिन्यूस पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली बाबा आपकी नौकरी को बचाएंगे, डेफिनेटली बचाएंगे। ज़िंदगी का सारा सार साइंस और चरित्र में है, सारे आशीर्वाद साइंस और चरित्र में है, आपकी प्रार्थना का हर एक सवाल का जवाब साइंस और चरित्र में है। तो वो लड़ पकड़ो ना, उनका हाथ पकड़ो ना बाबा का। साइंस और चरित्र स्वयं बाबा हैं, बाबा को गले से लगाओ ना, बाबा को महसूस करो, फिर देखो आपकी प्रार्थना कितनी जल्दी कबूल होती है। बस मेरे कहने का आपसे बस ये मतलब है कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, उसे हम डिस्कस करने में कम टाइम लगाएं, कम वक्त लगाएं और बाबा से प्रेयर करने में ज़्यादा लगाएं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग अपनी लाइफ में देखे हैं प्रैक्टिकली, और मैंने बहुत एक्सपीरियंस सुने हैं आप लोगों के ही थ्रू कि बहुत सारे लोग ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करने में निकाल देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को एक आध बार ही डिस्कस करते हैं और वो सिर्फ बाबा की प्रार्थना करने में बिलीव रखते हैं और बाबा से ही प्रार्थना करते रहते हैं और इतना हद तक बाबा पर विश्वास करते हैं ना। तो देखिए कि वो लोग जहाँ पर थे पहले, जो बाबा की प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, ना कि शिकायतें करने में, प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करने में। जैसा बाबा कहते गए, उनसे कराते गए, वो करते गए और आज वो इस मुकाम पे आ चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं। बाबा ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ शिकायतें करने में अपना टाइम वेस्ट करते थे, आज वो जहाँ थे वहीं हैं। और वो हमेशा ये कहते हैं कि हम तो बाबा से इतने सालों से जुड़े हैं और हमें बाबा ने फल नहीं दिया। और कुछ बच्चे बाबा के ऐसे हैं जो अभी हाल में रिसेंट में ही बाबा से जुड़े हैं, 1 साल 2 साल से, लेकिन उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त हो गई। तो उनमें और उनमें ये फ़र्क है कि वो बाबा को कनेक्ट कर पाए हैं और वो लोग बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। क्यों? ये आप अपने अंदर सोचिए ना, अपने अंदर सवाल खुद पूछिए अपने आप से कि ऐसा क्यों है। क्योंकि आपकी प्रार्थना में कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। जैसे अगर आपका किसी मंत्र पर बिलीव हो, बहुत विश्वास हो कि ये मंत्र करने से मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है, तो आप उस मंत्र को दिन रात करते रहिए ना, माला से चलते फिरते करते रहिए। फिर देखिए ना आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, बाबा आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे छू मंतर कर देते हैं। सब कुछ आपके अंदर है। जो हमारी ये बॉडी है ना, हमारी आंतरिक जो अंदर से है, अगर आप इसे देखना शुरू करेंगे ना, तो समस्याएं भी हैं और हल भी है। सब कुछ हमारे बाबा ने हमारे अंदर दिया हुआ है, बस इसे देखने की क्षमता वो हर किसी में नहीं होती, हर कोई उसे नहीं देख पाता। और आप एक चीज़ नोटिस करना, जिस समय प्रॉब्लम होगी ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम डिस्कशन कर रहे होंगे ना, अगर हमारा बार बार उन चीज़ों पे ध्यान जाएगा जो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। बल्कि हम उस प्रॉब्लम्स को सोचते रहेंगे, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इन प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहेंगे। अगर हम प्रार्थना पे ध्यान लगाएंगे ना, तो देखना अपने आप आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू भी हो जाएंगे। आप ना अपना ध्यान हटाइए, प्रॉब्लम से हटाइए, सॉल्यूशंस पर लगाइए। अगर आप प्रॉब्लम पर लगाएंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, ऐसे वैसे, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी में आप उलझते जाओगे। आप इतना उलझ जाओगे ना कि आपको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, आपका ध्यान सॉल्यूशंस की तरफ जाएगा ना, तो डेफिनेटली मैं आपको बाबा की विश्वास पर कहती हूँ कि आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपका ध्यान किस तरफ जाता है। और ये प्रैक्टिकली बात है, जिन चीज़ों पर ध्यान हमारा जाता है ना, वही चीज़ें हमारे साथ ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाती है। जो ये यूनिवर्स है ना, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, हमें वो वही दिखाती हैं जो हम सोचते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कोई जैसे पॉजिटिव इंसान होता है ना, सकारात्मक इंसान होता है, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके आसपास सब चीज़ें सकारात्मक हो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग, उसका ध्यान सॉल्यूशंस के ऊपर रहता है, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर रहता है, इसलिए वो कभी परेशान नहीं होता। और एक नेगेटिव इंसान ना, उसको पॉजिटिव भी दिखाएंगे ना आप, तो वो हमेशा नेगेटिव ही बातें करेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। और आपको खुद भी उसके आसपास जैसे आप जाएंगे ना, उसकी वाइब्स आपको इतना अफेक्ट करेंगे कि आप भी नेगेटिव हो जाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव रहो। बाबा का बस इतना ही मैसेज है आप सभी को कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन योर डिस्कशंस। ठीक है, आपको अपने डिस्कशंस में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको अपना समय लगाना है तो साइंस और चरित्र पढ़ने में लगाइए, बाबा में लगाइए,
बाबा के चरण पकड़िए, वहाँ पर आपको हल मिलेगा, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा, ना कि किसी और के पास, ना कि किसी और के पास डिस्कशन करने से, किसी को कहने से, किसी को करने से। क्योंकि अगर आप इस दुनिया से कहेंगे ना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाएगी, आपका मजाक बनाएगी आपके पीठ पीछे। तो क्यों आपको हास्य का पात्र बनना है किसी का। बाबा से कहिए और अपनी शिकायतों को कहना या करना बंद कर दीजिए, क्योंकि शिकायतें ना बहुत नेगेटिव चीज़ें फैलाती हैं। तो शिकायतें ना कीजिए, बल्कि पॉजिटिव रहकर बाबा में जुड़े रहिए। जो शिकायतें करते हैं ना, बस वो शिकायतें करते चले जाते हैं, और जो करने की ठान लेते हैं ना, वो कर कर दिखा देते हैं। आपको शिकायतें करने वालों में से नहीं, करके दिखाने वालों में से आपको बनना है, और आप वो बनोगे। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपके भी कोई अनुभव है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।